हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। जैसा कि आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है स्टार्टर। स्टार्टर तो स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं स्टार्टर, जिसमें पहला होता है 2 पॉइंट, दूसरा होता है 3 पॉइंट, तीसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। तो स्टार्टर तीन प्रकार के, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में कि 2 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्टर का हम नाम जानेंगे, हिंदी नाम क्या होता है। तो स्टार्टर का हिंदी नाम जैसा होता है प्रवर्तक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टर को हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तक। स्टार्टर का जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि स्टार्टर का हिंदी नाम क्या होता है, तो स्टार्टर का हिंदी नाम होता है प्रवर्तक। ठीक। स्टार्टर कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है 2 पॉइंट स्टार्टर। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये 2 पॉइंट स्टार्टर की संरचना है। ठीक। तो 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 2 पॉइंट स्टार्टर कहां प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग सीरीज मोटर यानी श्रेणी मोटर को, डीसी श्रेणी मोटर को चालू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी श्रेणी मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर को शंट मोटर तथा कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये संरचना है 2 पॉइंट स्टार्टर की। स्टार्टर का काम हम क्यों करते हैं, क्यों काम में लाते हैं स्टार्टर? तो हमें जानते हैं कि स्टार्टर का प्रयोग धारा को सीमित करने के लिए, आर्मेचर में जो धारा बह रही है मोटर के आर्मेचर में जो धारा बह रही है उसको सीमित करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं कि स्टार्टर का। क्योंकि आपको पता है कि आर्मेचर, जो डीसी मोटर का जो आर्मेचर होता है उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अर्थात कहने का मतलब ही कि डीसी मोटर के आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है, जिसे हम ये समझ जाइए आर ए का मतलब हो गया आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर रेजिस्टेंस। आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ सकता है कि 1 नंबर में कि आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आर्मेचर का प्रतिरोध आपको पता होता है कि 1 ओम, लगभग 1 ओम होता है। ठीक। तो जब आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होगा तो जब उसमें हम विद्युत सप्लाई देंगे, डीसी जब विद्युत सप्लाई देंगे तो उसमें क्या होगा, इस आर्मेचर में विद्युत धारा का मान अत्यधिक हो जाएगा, जिससे हमारी बाइंडिंग क्या करेगी, उखड़ सकती है या कहे तो जल भी सकती है। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि धारा का मान अत्यधिक हो जाएगा, तो उस धारा को कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि स्टार्टर का प्रयोग किस लिए करते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि बेवजह का स्टार्टर हम लगा दें। नहीं, कोई ना कोई जरूर वजह होगा। वजह यही है कि अगर स्टार्टर नहीं होगा, मोटर को चालू करेंगे, मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होने के कारण उसमें धारा का प्रवाह अत्यधिक तेज हो जाएगा। जब धारा का प्रवाह अत्यधिक तेज हो जाएगा तो जिससे क्या होगा, बाइंडिंग हमारी उखड़ सकती है या मोटर हमारी लगभग संभवतः कहें तो जल सकती है। तो इन्हीं सब कारणों से बचने के लिए शुरुआत में स्टार्टर यानी प्रवर्तक का प्रयोग करते हैं हम मोटर चलाने के लिए। तो जहां तक हमारा आज का टॉपिक है 2 पॉइंट स्टार्टर, तो 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं कि सीरीज मोटर को चलाने के लिए, सीरीज मोटर को चलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? 2 पॉइंट स्टार्टर का। क्योंकि आपको पता है कि सीरीज मोटर को नो लोड पे चलाया जाता है। किस पे चलाया जाता है? नो लोड पे चलाया जाता है। तो हम अपने टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, आते हैं अपने टॉपिक पे 2 पॉइंट स्टार्टर। तो 2 पॉइंट स्टार्टर में हम लोग देख रहे हैं, ये संरचना देखिए आप कैसे कार्य करता है। तो 2 पॉइंट स्टार्टर में देखिए पॉइंट कैसे पहचानेंगे कि ये 2 पॉइंट स्टार्टर है। तो यहां देखिए 2 पॉइंट है, यल और ए। यल और ए, जब भी आपके पास 2 पॉइंट स्टार्टर मिलेगा तो उसमें देखेंगे 2 ही पॉइंट मिलेगा, एक यल टर्मिनल, एक ए टर्मिनल, यानी ए से आर्मेचर और यल से क्या हो जाएगा, लाइट। ठीक। तो चलिए
ये देखिए, इसको बोलते हैं क्या, कनेक्टिंग आर्म। इसको या कनेक्टिंग आर्म या हैंडल बोलते हैं, ठीक, हैंडल बोलते हैं। अब आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हैंडल होता है या कनेक्टिंग आर्म होता है ये किस धातु का बनता है। तो दोस्तों आप नोट करके लिख सकते हैं कि जो हैंडल होता है, कनेक्टिंग आर्म जिसको बोलते हैं, ये हल्की धातु अर्थात एल्युमिनियम का बनता है। यहां पर लिख सकते हैं आप एल्युमिनियम, एल्युमिनियम धातु का बनता है, ठीक। एक नंबर आपका तैयार हो गया होगा कि जो हैंडल होता है स्टार्टर 2 पॉइंट स्टार्टर में जो हैंडल या कनेक्टिंग आर्म होता है वो किस धातु का बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हल्की धातु एल्युमिनियम का बनता है, ठीक। अब इसके बाद आता है, ये क्या है, स्टड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टड। ये जो आप देख रहे हैं संरचना, इसको क्या बोलते हैं, स्टड बोलते हैं, स्टड। यहां लिख सकते हैं इसके आगे STUD, ठीक, स्टड बोलते हैं। यानी स्टड किस धातु का बनता है, स्टड आपको पता होना चाहिए कि स्टड पीतल का बनता है। किसका बनता है, पीतल का बनता है। स्टड हमारा पीतल का बनता है। आप यहां लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लीजिए, यहीं पे पीतल, पीतल धातु का बनता है स्टड। जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि स्टार्ट 2 पॉइंट स्टार्टर में जो स्टड होता है वो किस धातु का बनता है, तो पीतल, स्टड हमारा पीतल धातु का बनता है। इसके बाद चलते हैं, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। यानी एक प्रकार से कहें तो परिवर्तित प्रतिरोधक, जिसको बोलते हैं रियोस्टेट। तो रियोस्टेट यानी ये जो रेजिस्टेंस होता है किसका बनता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है यूरेका का बनता है। किसका बनता है, ये यूरेका का बनता है, ठीक। पता चल गया आपको, हैंडल, स्टड, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं आप। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब कि रेजिस्टेंस को घटा और बढ़ा सकते हैं, तो यही होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाया जाता है किसका बनाया जाता है, यूरेका का बनाया जाता है, ठीक। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां आने के बाद एक जो ये सिंबल, जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, फिगर, यहां पे लिखा गया है NVC। क्या लिखा गया है, NVC, नो बोल्ट कॉयल, जिसका फुल फॉर्म होता है नो बोल्ट कॉयल। NVC लिखा गया है, NVC इसका फुल फॉर्म है नो बोल्ट कॉयल, नो बोल्ट कॉयल। यानी NVC का फुल फॉर्म हो गया N से नो, V से बोल्ट, C से कॉयल, नो बोल्ट कॉयल हो गया। नो बोल्ट कॉयल का काम क्या होता है, जैसा कि नाम से ही आप समझ गए, इसके फुल फॉर्म से ही समझ गए होंगे, नो बोल्ट कॉयल। यानी ये अपना असर कब दिखाएगी, जब इसमें कोई बोल्ट नहीं होगा, यानी नो बोल्ट। जब नो बोल्ट होगा तो ये अपना असर दिखा देगी। इसका कार्य यही होता है कि जो हैंडल देख रहे हैं, हैंडल जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग आर्म, तो जब इसमें हम यहां से प्लस और माइनस डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, यहां से जब यहां से सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या बन जाता है, मैग्नेट बनने लगता है। जब मैग्नेट बनने लगता है तो यहां पे मैग्नेट, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है। और इसको हैंडल को, जैसे ही हैंडल को धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कम करते 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 जब 5 आन की स्थिति में, यहां देख रहे हैं ना, यहां लिखा गया आन के पोजीशन में, यहां जब ला करके छोड़ेंगे तो ये हमारा हैंडल क्या होगा, ये जो ये दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या करेगा, टच कर जाएगा, यानी इसको पकड़ लेगा। ये तब तक पकड़ के रखेगा जब तक इसमें विद्युत सप्लाई रहेगी, यानी जिसमें जब तक इसमें वोल्ट रहेगा, वोल्टेज रहेगा, तब तक इस हैंडल को पकड़ करके रखेगी और मोटर हमारा सुचारू रूप से काम करता रहेगा, ठीक। तो NVC इसीलिए लगाया जाता है कि जो भी कोई दिक्कत हो या विद्युत सप्लाई कट जाने के बाद हमारा मोटर पुनः अपने आप ऑफ हो जाए। ये नहीं कि ये अपने आप टच में रहे, विद्युत सप्लाई आई, मोटर अपने आप चालू हो गया, तो फिर इतना सब व्यवस्था करने का कोई मतलब नहीं निकला। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि हमारा मोटर सुचारू रूप से चले भी और हमें क्या जो हानियां हैं, यानी जो नुकसान है, नुकसान भी न हो। तो आइए देखते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर कैसे काम करता है। 2 पॉइंट स्टार्टर है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 2 पॉइंट है, L और A। सप्लाई यहां से हमने देना स्टार्ट किया, यहां जब सप्लाई देंगे प्लस इसमें हैंडल में, तो हैंडल यहां किस स्थिति में, ऑफ स्थिति में। किस स्थिति में है, ऑफ स्थिति में। जब हैंडल को हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेट पर, यहां से जब फर्स्ट स्टेट पर टच कराएंगे, यहां से ऐसे जब टच कराएंगे
सर्किट हमारा क्या हो गया, जब पूरा होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। यहां से देखिए, यहां से ऐसे होते हुए यहां वेरिएबल रेजिस्टेंस से होते हुए धारा ऐसे ऐसे होते हुए एनबीसी से होते हुए आर्मेचर से होते हुए देखिए यहां निकल गई कि नहीं निकल गई। तो इसका मतलब सर्किट पूरा हो गया। तो यहां जब हमने फर्स्ट हैंडल को फर्स्ट स्टार्ट पर जब रखे तो मोटर हमारा चलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा है, इसलिए इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे। एक नंबर से फिर एक नंबर के बाद 2 नंबर पे लाएंगे, ऐसे यहां करेंगे, फिर 3 नंबर पे, फिर ऐसे 4 नंबर पे, लास्ट में ऐसा करेंगे जो 5वां पोजीशन है 5 नंबर, यानी ये एकदम पूर्ण ऑन की स्थिति में हो जाएगा। यहां जब हैंडल कर देंगे, जब हैंडल को ऐसे खींच करके जब एनबीसी के यहाँ 5 नंबर पे जब यहां ला करके छोड़ेंगे तो इसमें क्या बनेगा, एनबीसी में मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। नो बोल्ट कॉइल जिसका नाम है नो बोल्ट कॉइल, इसमें मैग्नेट बनेगा। जब मैग्नेट बनेगा तो हैंडल पे जो लगा है इसको क्या करेगा, हैंडल को पकड़ करके रखेगा यहां पे, तब तक पकड़ा रहेगा जब तक इसमें वोल्टेज रहेगा। जब तक इसको वोल्टेज रहेगा एनबीसी में तब तक हैंडल को अपने पास पकड़ के रखेगा और मोटर हमारा सुचारू रूप से क्या करेगा, चलता रहेगा। और यहां देखिए जब पांचवें कंडीशन पे, 5वें स्टेट पे जब हमारा हैंडल है तो यहां क्या है, सब रेजिस्टेंस यानी स्टार्टर यहां से क्या करता है, हट जाता है। एक प्रकार से कहें तो जब 5वें स्टेट पे जब हम हैंडल को ला करके छोड़े यानी एनबीसी होल्ड की हुई है तो ये जो रेजिस्टेंस है यानी ये जो जिसको क्या बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं, स्टार्टर हमारा क्या है, सर्किट से बाहर है। क्योंकि अब देखिए यहां से प्लस से निकले, एल से होते हुए हैंडल यहां ऑन की स्थिति में है, ऑन से होते हुए यहां धारा क्या की, ऐसे होते हुए आर्मेचर में चली आई। ठीक, आपको पता है कि करंट धारा हमेशा शॉर्ट परिपथ अपनाती है, यानी शॉर्ट रास्ता अपनाती है। तो धारा इधर ना जाकर के धारा क्या करेगी, इधर आएगी, क्योंकि इधर रास्ता आसान है इसको आने में। तो इसलिए अब बात आती है कि एनबीसी कैसे लगती है, एनबीसी का कनेक्शन कैसे होता है। तो एनबीसी हमेशा फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। जो एनबीसी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हुआ कि एनबीसी ये जो लगा है एनबीसी ये हमेशा फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक, तो देखिए एनबीसी यहां से आके श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग सीरीज मोटर में आपको पता होगा कि फील्ड वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्न की बनाई जाती है, मोटे तार की कम टर्नों की बनाई जाती है, जिससे फील्ड सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। फील्ड वाइंडिंग में प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए हम इसको लगाते हैं एनबीसी को फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। अब इसके बाद जब ही सप्लाई यहां से हमारी क्या होती है, ऑफ होती है, तो ये क्या हो जाए, डीमैग्नेटाइज होता है, एनबीसी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जब डीमैग्नेटाइज होगा तो ये जो कनेक्टिंग आर्म है, हैंडल को एक स्प्रिंग से कंट्रोल करके रखते हैं। जो आपसे पूछा जाता है कि जो स्प्रिंग बनती है यहाँ पे, जो यहाँ स्प्रिंग लगी होती है, ये स्प्रिंग किसकी बनी होती है, तो ये स्प्रिंग बनी होती है फास्फर ब्रांच की बनी होती है। किसका बना होता है, फास्फर ब्रांच की स्प्रिंग लगी होती है। जब यहाँ से डीमैग्नेटाइज होता है एनबीसी के डीमैग्नेटाइज होते ही ये क्या होता है, स्प्रिंग हैंडल को क्या करते हैं, पुनः अपने आप खींच लेते हैं, यहाँ पे ऑफ अवस्था में ला करके छोड़ देती है। ठीक, ये फिर क्या होता है, ये हट के यहाँ फिर अपने पुनः ऑफ अवस्था में आ जाता है, प्रारंभिक अवस्था में। देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा अगर सप्लाई कट जाने के बाद, यानी यहां से एनबीसी को डीमैग्नेटाइज हो जाने के बाद स्टार्टर पुनः ऐसी अवस्था में जाता है और हमारा मोटर ऑफ हो जाता है। ठीक, अब सप्लाई फिर आई तो ऐसा नहीं होता है कि अपने आप फिर इसको टच कर जाए, इसको हाथ से क्या करते हैं, हैंडल को 1 2 3 स्टेप पे ऐसे धीरे धीरे करके क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की मात्रा को कम करते हैं, तो गति मोटर की क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब रेजिस्टेंस की क्या करते हैं, जब रेजिस्टेंस जब घटेगा आर, तो क्या होगा, वेरिएबल जब रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो जो बैक ईएमएफ होता है मोटर में, बैक ईएमएफ क्या करेगा, जिसको बोलते हैं ईबी, बढ़ेगा। बैक ईएमएफ बढ़ेगा और रेजिस्टेंस घटेगा। और जब बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो गति, जो मोटर की गति है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। जो मोटर की गति है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रारंभिक अवस्था में मोटर के बैक ईएमएफ का मान कितना होता है, तो आप नोट कर लीजिए, बैक ईएमएफ ईबी बराबर प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है।
तो इसी बैक ईएमएफ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। धीरे धीरे जितना ही बैक ईएमएफ बढ़ाएंगे तो गति भी, मोटर की गति भी क्या करेगी, बढ़ेगी। जब मोटर की गति बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, जब रेजिस्टेंस का मान क्या करेंगे, कम करेंगे। तो देखिए यहां से रेजिस्टेंस का मान धीरे धीरे करके 1 2 3 4, पहले 1 था, 2 था, 3, ऐसे लास्ट में आते आते पूरा रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, यहां से खत्म कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस का मान कम करते हैं तो गति क्या करती है, बढ़ती है। और जब गति बढ़ती है तो बैक ईएमएफ का मान भी बढ़ता है। तो बैक ईएमएफ का हिंदी नाम होता है पृष्ठ विद्युत वाहक बल। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 2 पॉइंट स्टार्टर, जिसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि 2 पॉइंट स्टार्टर कहां प्रयोग किया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग इसकी कैसी बनी होती है, तो डीसी सीरीज मोटर में जो ये फील्ड वाइंडिंग होती है मोटे तार की, कम टर्नों वाली, यानी तारों की मोटाई ज्यादा होगी और टर्न यानी फेरा जो होगा कम होगा, वो बनाया जाता है फील्ड वाइंडिंग। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एनबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनबीसी का फुल फॉर्म होता है नो बोल्ट कॉयल। एनबीसी का फुल फॉर्म होता है नो बोल्ट कॉयल। नो बोल्ट कॉयल किसके सीरीज में कनेक्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नो बोल्ट कॉयल एनबीसी फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि ये रेजिस्टेंस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है किसका बनाया जाता है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस यूरेका का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, यूरेका का बनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए जो स्टड है, स्टार्टर में जो स्टड लगे होते हैं वो किसका बना होता है, स्टड बना होता है पीतल का बना होता है। पीतल का किस लिए बनाया था, क्योंकि पीतल पे जंग नहीं लगता है, पीतल धातु पे जंग नहीं लगता है, इसलिए स्टड जो बनाया जाता है पीतल धातु का बनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि स्टार्टर में हैंडल किसका बनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टर में हैंडल जो होता है एल्युमिनियम धातु का बनता है। एल्युमिनियम धातु का बनता है क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम धातु हल्का होता है, इसलिए एल्युमिनियम धातु का बनता है। आपसे पूछ लिया जाए जो स्टार्टर में स्प्रिंग लगी होती है वो किसकी बनी होती है, आपको स्टार्टर में स्प्रिंग जो लगी होती है फास्फर ब्रांच की लगी होती है। किसकी लगी होती है, फास्फर ब्रांच की लगी होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि हैंडल पर स्प्रिंग क्यों लगाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हैंडल में जो स्प्रिंग लगाई जाती है वो स्टार्टर के हैंडल को कंट्रोल करने के लिए, यानी जब एनबीसी डीमैग्नेटाइज हो जाए तो उसको अपने पूर्व अवस्था में खींचने के लिए एनबीसी का प्रयोग, स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। किसमें, स्टार्टर में। ठीक, तो ये रहा आज का 2 पॉइंट स्टार्टर। आपका वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।